हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहो वांगडोंग के साथ आउटियन सेक्ट में आ गया था, जहाँ पे यूहो की मुलाकात वांगडोंग के दोनों फादर्स के साथ भी होती है, जो कि असल में कोई और नहीं एप स्पिरिट बीस्ट और बुल पाइथन थे। खैर, उसके बाद वांगडोंग ने यूहो को रेस्ट करने के लिए उसे अपने रूम के अंदर भेज दिया था, जहाँ पे वांगडोंग ने यूहो के लिए एक स्पेशल बेड भी तैयार करवा रखा था, जिसका नाम आइस जेड वाटर बेड था, जिसके ऊपर बैठकर यूहो कल्टीवेट करते हुए बहुत जल्द अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो इस मौके का फायदा उठाते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो को बहुत जल्द डेवलप होने लगा था, जो देखकर टियानमेन के साथ साथ बाकी सभी भी स्नो क्वीन से कहने लगे थे कि वो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए खुद को रिकवर कर ले। लेकिन जब स्नो क्वीन ऐसा करती है तो हम देखते हैं कि उसके पास वहाँ पे पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा आउटियन सेक्ट ही वहाँ पे हिलने लगा था। और अगर वहाँ पे थोड़ी देर और ऐसा ही चलता रहता तो स्नो क्वीन की सोल पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती, जिसके इम्पैक्ट की वजह से उसके आसपास का सारा एरिया भी तबाह हो जाता। और बिल्कुल इसी सीन से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की पावर्स की वजह से आउटियन सेक्ट की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन मास्टर टाई और मास्टर नीटिया ने तो मिलकर अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बाहर निकलना भी शुरू कर दिया था, जिसमें वांगडोंग भी उनका साथ देते हुए उनकी मदद कर रहा था। वांगडोंग वहाँ पे जितनी ज्यादा हो सके डिसेबल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक एक लड़की के ऊपर कुछ स्टोन्स गिरने लगते हैं, जिन्हें वांगडोंग ने वहाँ पे अपने विंग्स की मदद से रोकते हुए उस लड़की की जान बचा ली थी। और इसी तरह वांगडोंग ने वहाँ पे एक एक करके सभी डिसेबल्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें यूहो की रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्नो क्वीन की पावर्स हर गुजरते पल के साथ उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। इवन हम देखते हैं कि यूहो के सोल सीरियल के अंदर भी काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी, और धीरे धीरे स्नो क्वीन के चारों तरफ लगे हुए गुड इलेक्ट्रोलेक्स की सील में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, जो देखकर गुड इलेक्ट्रोलेक्स कहते हैं कि असल में ये सब एक्सट्रीम पावर्स की वजह से हो रहा है। यूहो ने आइस जेड वाटर बेड के ऊपर बैठकर प्रैक्टिस करते हुए प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, जिसके चलते उसकी सोल पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगी, और उन पावर्स की वजह से टियानमेन की लगाई हुई सील्स भी एक एक करके ओपन होने लगी। और इस सब की वजह से ही यूहो की सोल पावर और मेंटल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिसका असर सीधा सीधा उसके सोल सीरियल के ऊपर पड़ रहा है। और क्योंकि स्नो क्वीन भी इसी पावर को ऑब्जर्व कर रही थी, इसी वजह से यूहो की तरह उसके पास भी बहुत जल्दी बढ़ने लगी, जिसका रिजल्ट अब हम सभी के सामने है। एक साथ इतनी ज्यादा पावर्स को ऑब्जर्व करने की वजह से स्नो क्वीन की पावर्स अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द स्नो क्वीन मेरी सील को तोड़ते हुए बाहर आ जाएगी, और अगर वो मेरी लगाई हुई सील को तोड़कर बाहर आ जाती है तो उसकी सोल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड होगा, जिसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे आसपास का पूरा एरिया ही तबाह हो जाएगा। गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानमेन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? लेकिन अभी टियानमेन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन के पास वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जो देखकर स्नो क्वीन खुद भी वहाँ पे परेशान होते हुए टियानमेन और बाकी सभी से कहती है कि मेरी पावर्स यहाँ पे लगातार बढ़ती ही जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाएगा, जिसके चलते तुम सभी की जान भी खतरे में आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अगर यहाँ पे मेरी सोल में एक्सप्लोड हो जाता है तो मेरे साथ साथ ये पूरा आउटियन सेट भी राख में मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो क्वीन के पास का असर सीधा सीधा वहाँ पे आउटियन सेट के ऊपर भी हो रहा था। भले ही वांगडोंग ने अपने फादर्स के साथ मिलकर सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी तक भी खतरा टला नहीं था। जबकि वांगडोंग को तो वहाँ पे यूहो की चिंता सता रही थी। उसने सोचा था कि यूहो पहले ही बाहर आ चुका होगा, लेकिन बाहर आने के बाद उसे वहाँ पे पता चलता है कि यूहो तो अभी तक भी बाहर नहीं आया। इसलिए हम देखते हैं कि बेचारा वांगडोंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो खुद से ही कहता है कि जरूर यूहो अंदर ही कहीं फंस गया होगा, और ये सोचकर वांगडोंग जल्दी से भागते हुए दोबारा मेंशन के अंदर जाने लगा था। लेकिन वो मेंशन के अंदर जा पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर टाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। वो वांगडोंग को समझाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, सभी लोग बाहर आ चुके हैं, अगर तुम दोबारा यहाँ पे अंदर जाते हो तो तुम खुद भी अंदर ही ट्रैप होकर रह जाओगे। जिसपे वांगडोंग वहाँ पे परेशान होते हुए मास्टर टाई को बताता है कि नहीं, यूहो अभी तक बाहर नहीं आया। और अभी वांगडोंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर वांगडोंग के ऊपर गिरने लगा था। लेकिन मास्टर टाई ने समय रहते ही वांगडोंग को बचाते हुए उस बड़े से पत्थर को खुद वहाँ पे रोक दिया था। हालांकि उसे पत्थर कहना गलत होगा, क्योंकि वो पत्थर तो किसी बड़ी सी चट्टान से भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन मास्टर टाई ने उसे वहाँ पे सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर टाई फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और देखते ही देखते मास्टर टाई ने वहाँ पे उस बड़े से पत्थर को उठाकर वहाँ पे एक तरफ फेंक दिया था, जो देखकर यूहो वहाँ पे मास्टर टाई से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि प्लीज डैडी मुझे छोड़ दीजिए, यूहो की जान खतरे में है। और ये कहकर वांगडोंग जल्दी से मास्टर टाई से अपना हाथ छुड़वाते हुए दोबारा मेंशन के अंदर जाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सामने खड़े हुए डिसेबल्स ने उसे वहाँ पे आगे जाने से रोक दिया था, और उसी के साथ मास्टर नीटियान ने भी पीछे से आते हुए वांगडोंग की गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, क्योंकि मास्टर नीटियान वहाँ पे समझ चुके थे कि वांगडोंग यहाँ पे उनकी बात नहीं मानेगा और वो अपने दोस्त यूहो को बचाने के लिए अंदर जाने की जिद करेगा। लेकिन बेहोश होने से पहले भी वांगडोंग अपने फादर से कहता है यूहो अभी तक भी अंदर फंसा हुआ है, प्लीज उसे बचा लीजिए। और ये कहते हुए वांगडोंग वहीं पे बेहोश हो चुका था, जिससे मास्टर नीटियान एक डिसेबल के हाथों में सौंपते हुए कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। और खुद वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए आउटियन सेट के सभी डिसेबल से कहते हैं, सभी डिसेबल्स मेरी बात गौर से सुनो, तुम सभी लोग जितना ज्यादा हो सके आउटियन मेंशन से दूर चले जाओ। मास्टर नीटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स भी भागकर वहाँ से जाने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ यूहो के रूम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, जिसे देखकर यूहो भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने साथ आउटियन सेट को खतरे में नहीं डाल सकता। पर अभी यूहो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यूहो की थर्ड आई से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस ऑरा निकलने लगा था, जिसके बारे में अभी खुद यूहो को भी कोई खबर नहीं थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ उसके सोल सीरियल के अंदर
आइस जेड एम्प्रेस वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से कहती है, क्या आप स्नो क्वीन की सोल के ऊपर दोबारा से सील नहीं लगा सकते? जिसपे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स आइस जेड एम्प्रेस को जवाब देते हुए कहते हैं, पिछली बार जब मैंने स्नो क्वीन की सोल के ऊपर सील लगाई थी तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मरने की कगार पे थी, लेकिन अभी उसकी सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और अभी गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उनकी बनाई हुई सील के अंदर से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के साथ साथ टियानमेन के साथ साथ मिस बैंक का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो को अब अपनी साइड के ऊपर पछतावा हो रहा था। वो खुद से ही कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ही जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना था। आज मैं पहली बार हाउटियन सेक्ट में आया और पहली ही बार में हाउटियन सेक्ट को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। नहीं, मैं यहाँ पे अपने साथ साथ वांगडोंग और हाउटियन सेक्ट के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द यहाँ पे ये सब रोकना ही होगा। और ये कहकर वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आपके पास कोई आइडिया है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का? अगर मुझे यहाँ पे अपना सैक्रिफाइस भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी जान के लिए हजारों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पर अभी वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर टाई और मास्टर नीटियन भी उसके रूम के गेट को तोड़ते हुए वहाँ पे अंदर आ चुके थे, जिन्होंने वहाँ पे आते हुए युवाओं की सारी बातें भी सुन ली थी। इसलिए वो वहाँ पे युवाओं को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाउटियन सेट को बचाने के लिए तुम्हारे जैसे एक छोटे से बच्चे को सैक्रिफाइस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही मास्टर टाई की ये बात मास्टर नीटियन आगे बढ़ाते हुए युवाओं से कहते हैं, युवाओं हमें ये तो पता चल चुका है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, लेकिन आज अगर हमें यहाँ पे हाउटियन सेट को बचाना है तो हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे इसका कोई हल निकाल सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स को खुद को वहाँ पे शो करने के लिए कहने लगे थे। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों भी अपनी रियल फॉर्म में गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के साथ मुलाकात करते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की बॉडी से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके बोल पाइथन वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की कहते हैं कि हमें इस बात का अंदाजा पहले से ही हो गया था कि युवा की बॉडी के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी मौजूद है, लेकिन इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सिचुएशन का हल निकालना चाहिए। सीनियर, हम आपकी बॉडी से निकल रहे ऑरा को साफ साफ महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे मिलकर काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली सिचुएशन को संभाल लेंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानमेन के साथ साथ आइस जेड एम्प्रेस भी वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से कहती है, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इन दोनों के साथ साथ हम भी अपनी सारी पावर्स आपको देने के लिए तैयार है। टियानमेन और आइस जेड एम्प्रेस की ये बात सुनकर युवा भी वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से कहता है, मुझे मत भूल जाइएगा, भले ही अभी के लिए मैं आप सभी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी इस सिचुएशन को हैंडल करने में आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। और मास्टर टाई और मास्टर नीटियन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग यहाँ पे अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हम लोग इजीली इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज नहीं है। युवा की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा सोचने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे एक्शन लेना ही होगा। उन सभी की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पे उन सभी से कहते हैं, ओके अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप सभी से वादा करता हूँ, हम सभी लोग मिलकर जरूर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। पर अभी गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की चारों तरफ लगी हुई सील वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर गॉड इलेक्ट्रोलेक्स जल्दी से वहाँ पे सभी को तैयार होने के लिए कहते हैं। जबकि उस सील के टूटने के साथ ही हम देखते हैं कि युवा को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन उसी के साथ साथ युवा की बॉडी से बहुत भी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगा था, जहाँ उस ऑरा के रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करता जा रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बुल पाइथन और एप स्पिरिट बीस्ट ने भी खुद को वहाँ पे युवा के सोल सीरियलम के साथ जोड़ लिया था, जहाँ पे अब वो पांचों मिलकर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगे थे। और देखते देखते उन पांचों ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ पे युवा के सोल सीरियलम के अंदर एक ट्रैप फॉर्मेशन बनाने लगे थे, ताकि वो स्नो क्वीन की सोल को दोबारा से सील कर सके। और जैसे उन पांचों की कंबाइन पावर से बनी वो ट्रैप फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो हम देखते हैं कि उस ट्रैप फॉर्मेशन ने धीरे धीरे वहाँ पे नीचे आते हुए स्नो क्वीन को अपने अंदर सील करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो ट्रैप फॉर्मेशन वहाँ पे नीचे आ रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की पास भी वहाँ पे सप्रेस होती जा रही थी। और जैसे जैसे स्नो क्वीन की पास वहाँ पे सप्रेस हो रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि स्नो क्वीन को वहाँ पे रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया था, जिसके साथ ही स्नो क्वीन वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, सीनियर यहाँ पे ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ खत्म भी मेरे साथ ही हो। आप हाउटियन सेट के मास्टर्स की मदद से मेरी सारी सोल पावर को युवा की बॉडी से बाहर निकाल लेना और किसी खाली जगह पे जाकर उसे ब्लास्ट कर देना। अब युवा के साथ साथ हाउटियन सेट के बाकी सभी लोगों को भी बचाने के बाद यही एक रास्ता है। मुझे उम्मीद है इस तरह से हम सभी लोगों की जान बचा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे स्नो क्वीन की इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देते, वो तो वहाँ पे अपना कोई खास स्पेल कास्ट करने में लगे हुए थे। जबकि हम देखते हैं कि स्नो क्वीन के पास अभी भी वहाँ पे अनस्टेबल ही थी, उन्होंने अब वहाँ पे हाउटियन सेट के आसपास के एरिया को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। पर तब तक हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे अपने स्पेल को कास्ट कर चुके थे, जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के साथ मास्टर टाई और मास्टर नीटियन के साथ साथ यू हाउ टियानमेन और आइस जेड एम्प्रेस भी पूरा दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन के पास अभी तक भी वहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस नहीं हुई थी, वो अभी तक भी वहाँ पे हाउटियन सेट और उसके आसपास के एरिया को अफेक्ट करने में लगी हुई थी। जबकि उन सभी ने मिलकर अब काफी हद तक स्नो क्वीन की सोल को वहाँ पे युवा की बॉडी से बाहर निकाल लिया था। हालांकि इस सब में हम देखते हैं कि युवा को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने वहाँ पे अपनी इस फॉर्मेशन की मदद से
स्नो क्वीन की सोल को वहाँ पे सील करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरे हाउटियन सेट के ऊपर भी वो फॉर्मेशन आ चुके थे। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे हाउटियन सेट के ऊपर आ रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ शांत होने लगा था। और एक समय पे तो आके सब कुछ वहाँ पे पूरी तरह से शांत हो चुका था, जो देखकर मास्टर नीटियन और मास्टर टाई के साथ साथ बाकी सभी भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लग रहा था कि वो लोग अपने इरादे में कामयाब हो चुके हैं। और इसी बीच उन सभी की नजर वहाँ पे स्नो क्वीन की सोल के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर दोबारा वहाँ पे सील लग चुकी थी, जो देखकर आइचिड एम्प्रेस वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या वाकई हम सभी ने मिलकर स्नो क्वीन को बचा लिया? लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि बेचारे यूहो की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन स्नो क्वीन की सोल को दोबारा वहाँ पे सील होते हुए देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। पर सबसे ज्यादा बुरी हालत तो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की थी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की गोल्डन एनर्जी वहाँ पे उनकी बॉडी से गायब होने लगी थी, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते। पर अभी वो सभी लोग इसी तरह से खुश हो ही रहे थे कि तभी उन सभी की नजर दोबारा वहाँ पे सील के ऊपर जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस सील में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। और देखते ही देखते वो सील वहाँ पे पूरी तरह से टूट भी चुकी थी, जिसके टूटते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से स्नो क्वीन की एनर्जी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, और दोबारा से वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह हर चीज तबाह होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब की बार वाली तबाही पिछली बार वाली से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस एनर्जी ने तो हाउटियन सेट के पास मौजूद जंगली जानवरों को भी नहीं छोड़ा था, उन सभी को भी वहाँ पे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें यूहो के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहली बार में यू सील को लगाने के चक्कर में सभी बहुत ही ज्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब था कि वो सभी लोग एक बार फिर से अपने पास को कंबाइन करते हुए उस सील को भी दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते थे। और ये बात गॉड इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो खुद ही वहाँ पे अपनी सोल को बाहर निकालते हुए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे थे, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने वहाँ पे अपने उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक ब्लैक होल बना दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वो अपने घुटनों पे आ चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए यूहाउ से कहते हैं, यूहाउ जल्दी से अपने ब्लड को इस सील के साथ मर्ज कर दो। गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहाउ भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालकर अपने हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट दे देता है। और गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के बताए हुए मेथड के मुताबिक उसने अपने ब्लड को भी वहाँ पे उस सील के साथ मर्ज कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट एनर्जी फैलने लगी थी, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्हाइट एनर्जी वहाँ पे खत्म होती है, तो हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की सोल वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के सामने आते हुए वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करती है, और ये कहते हुए स्नो क्वीन की सोल वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हाउटियन सेट के साथ साथ वहाँ पे एक बार फिर से चारों तरफ शांति छा चुकी थी। हालांकि इस समय तबाही तो बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन शुक्र करने की बात यह थी कि इस तबाही में किसी भी बेकसूर की जान नहीं गई थी। हाउटियन सेट के सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे थे, और सेम माल वहाँ पे उन जंगली जानवरों का भी था, वो भी वहाँ पे उस बर्फ से बाहर आते हुए जंगल में चारों तरफ फैलने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे यूहो को बताते हैं कि मैंने स्नो क्वीन की सोल की एग्जिस्टेंस को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ऐसा समझ लो कि अब स्नो क्वीन की सोल एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। और ये कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने वहाँ पे स्नो क्वीन की सोल को वहाँ पे यूहो की सोल सीरियलम के अंदर भेज दिया था। जबकि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्नो क्वीन की सोल के एग्जिस्टेंस को चेंज करने के लिए मैंने अपनी सोल पावर को पूरी तरह से खर्च कर दिया। गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि यूहो के साथ साथ मास्टर टाई, मास्टर नीटियन, मिस बैंग बैंग और टियानमिंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन टियानमिंग तो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? स्नो क्वीन को बचाने के लिए आपने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। इवन हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर तो यूहो की आंखों में आंसू आ चुके थे। जबकि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब कुछ ही देर में मेरी सोल यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी। आज तक मैं न जाने कितनी जगहों पे गया हूँ, मैंने बड़ी से बड़ी रिवर्स तक को पार किया और मूस को भी पार करते हुए यूनिवर्स के आखिरी ठिकाने तक भी गया, लेकिन ऐसा सुकून मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज यहाँ पे किसी की जान बचाते हुए मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी इस मौत से बिल्कुल खुश हूँ। जबकि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे। हालांकि मास्टर टाई और मास्टर नीटियन तो पहली बार गॉड इलेक्ट्रोलेक्स से मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की इस कुर्बानी को देखकर काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। वहीं गॉड इलेक्ट्रोलेक्स यूहाउ को अपने पास बुलाते हुए उससे कहते हैं, यूहाउ तुम वाकई एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। मैंने अपने पिछले वर्ल्ड में अनगिनत नफरतों का सामना किया था, और इस वर्ल्ड में भले ही मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत ही कम समय के लिए रहा, लेकिन ऐसी शांति और प्यार आज तक मुझे अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं मिला। इसलिए भले ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन ये मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना टीचर बनाना चाहोगे? क्योंकि मैं अपनी नेक्रोमेंसी की सारी पावर्स तुम्हें देना चाहता हूँ। गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे रोते हुए अपने घुटनों पे आ गया था, और उसी के साथ वो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के सामने झुकते हुए कहता है कि मैं आपको अपना टीचर मानने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह यूहो वहाँ पे रोते हुए बार बार गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के सामने झुकने लगा था, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की तरह यूहो को भी बहुत ही कम समय में गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट्स हो गई थी। वहीं यूहो को वहाँ पे अपने लिए इस तरह से रोते हुए देखकर गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि ऐसे पहले कभी भी मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता था, आज पहली बार मुझे अपनी मौत से डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन तुमने मेरा डिसेबल बनकर मेरी लाइफ की आखिरी विश को भी पूरा कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। तुमने मेरा डिसेबल बनकर मेरी लाइफ के सारे गमों को दूर कर दिया। और ये कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की सोल वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो हवा के बहाव के साथ ही बहते हुए धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी थी, जो देखकर वो वहाँ पे रोते हुए भागकर उनके पीछे जाने लगा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि गॉड
इलेक्ट्रोलैक्स की सोल वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और गायब होते ही हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की सोल रिंग वहाँ पे यूहो को मिल चुकी थी। लेकिन यूहो को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलैक्स को याद करते हुए बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा था। और सेम वहाँ पे यूहो की तरह मास्टर टाई और मास्टर नीटियन भी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, जबकि टियानमेंग और आइस एम्प्रेस तो वहाँ पे यूहो की तरह रो रहे थे। और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था, क्योंकि ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स इतना जल्दी यूहो को साथ छोड़ के चले जाएंगे। और यूहो बेचारा आज अपनी माँ के मरने के बाद दूसरी बार इस तरह से रो रहा था। हालांकि अपनी माँ के मरने के बाद उसने कसम खाई थी कि वो कभी भी दोबारा नहीं रोएगा, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की मौत के सामने वो भी खुद को रोने से नहीं रोक पाया था। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की मौत के साथ वहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ वांग डोंग को भी वहाँ पे होश आ चुका था, जो कि होश में आते ही दोबारा वहाँ पे बेंचर की तरफ भागकर जाते हुए यूहो का नाम चिल्लाने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूहो की जान अभी भी वहाँ पे खतरे में होगी। इसलिए वो वहाँ पे भागकर जल्दी से बेंचर के अंदर आ गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहो तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे इतना ज्यादा घायल भी हो चुका था कि वो वहाँ पे पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी हो चुका था। और मास्टर टाई और मास्टर नीटियन उसे एक दूसरे रूम के अंदर ले आते हुए उसे वहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे उन तीनों को यूहो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि इस हादसे के बाद मास्टर टाई और मास्टर नीटियन के दिल में भी यूहो के लिए काफी ज्यादा इज्जत पड़ चुकी थी। जबकि यूहो भले ही वहाँ पे अनकॉन्शियस था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा हो, और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यूहो वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से भाग रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए टियानमेंग और आइस एम्प्रेस को आवाज़ें भी दे रहा था, लेकिन उसे वहाँ पे उन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। पर अभी वो वहाँ पे इस तरह से परेशान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक कि वहाँ पे यूहो के सामने अनादी इकट्ठा होते हुए वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की फॉर्म लेने लगी थी। असल में ये गॉड इलेक्ट्रोलैक्स का एक मैसेज था, जो कि मरने से पहले वो यूहो के लिए छोड़ के गए थे, जहाँ वो अपने मैसेज के जरिए यूहो से बात करते हुए कहते हैं कि यूहो, अगर तुम इस मैसेज को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ और हमने स्नो क्वीन की सोल के एग्जिस्टेंस को भी सक्सेसफुली चेंज कर दिया है। स्नो क्वीन की एग्जिस्टेंस चेंज होने के बाद अब वो टियानमेंग और आइस एम्प्रेस से बिल्कुल अलग हो चुकी है, जिसे अब अगर तुम चाहो तो अपनी सोल रिंग के अंदर भी ऐड कर सकते हो। और क्योंकि ये सब करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही स्नो क्वीन की स्पिरिट के साथ एक मास्टर एंड स्लेव वाला कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब तुम इसे अपना गुलाम बना सकते हो। पर जाने से पहले क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर पाया। अब आगे से बाकी सब कुछ तुम्हें खुद से ही समझना होगा। गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो की आंखों में वहाँ पे एक बार फिर से आंसू आने लगे थे, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स को मरने से पहले भी यूहो की चिंता थी और मरने से पहले भी वो यूहो के लिए इतना कुछ करके गए थे। वहीं यूहो को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर गॉड इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पे उसे कहते हैं कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जाने के बाद रोना मत, क्योंकि रोना कमजोरी की अलामत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा डिसेबल कमजोर बने। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स का वो मैसेज भी वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर तो बेचारा यूहो वहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे रोता नहीं है, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स ने उसे वहाँ पे रोने से मना किया था। और तभी यूहो को अपने पीछे से टियानमेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे यूहो से कह रहा था कि मैंने और आइस एम्प्रेस ने अपनी लिमिट से भी ज्यादा अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए हमें रिकवर होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम अपने लेवल 50 को पार कर चुके हो, तो तुम्हें अपने लिए एक सोल रिंग को भी ढूंढना होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बगैर अकेले ही अपने लिए सोल रिंग को ढूंढ लोगे। और ये कहते कहते ही वो दोनों वहाँ पे सो चुके थे, क्योंकि उन दोनों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर यूहो भी वहाँ पे उदास होते हुए उन दोनों को रेस्ट करने का बोल कर दोबारा वहाँ पे होश में आने लगा था। और जब यूहो को वहाँ पे होश में आता है तो वो खुद को किसी अलग ही जगह पे पाता है, लेकिन उसे सब की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे तो अभी तक भी वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की ही याद आ रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। तभी वांग डोंग वहाँ पे यूहो के लिए नाश्ता लेकर आते हुए वहाँ पे यूहो से कहता है, यूहो क्या तुमने अपने किसी बहुत ही ज्यादा खास को खो दिया है? जिसपे यूहो वहाँ पे उदास होते हुए बस हाँ में ही अपना सर हिला पाता है, जो देखकर वांग डोंग भी वहाँ पे उसके पास बैठते हुए उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे उसके बारे में नहीं पूछूंगा। इसी तरह वो दोनों वहाँ पे काफी देर तक बैठे रहते हैं, जहाँ वांग डोंग यूहो को बताता है कि मैं अपने लिए सोल रिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। वांग डोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ आने का वादा किया था, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए सोल रिंग को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। पर यूहो उसे वहाँ पे इसके लिए साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो आउटियन सेट का फॉरबिडन एरिया है और वहाँ पे किसी भी आउटसाइडर का जाना मना है, इसलिए तुम मेरे साथ वहाँ पे नहीं आ सकते। वांग डोंग की ये बात सुनकर यूहो वहाँ पे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यही मेंशन के अंदर रुककर ही तुम्हारा वेट करूंगा, तुम वहाँ पे अपना ख्याल रखना। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग डोंग उसे वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगा था, जिसके जाते ही हम देखते हैं कि यूहो की हालत वहाँ पे एक बार फिर से खराब होने लगी थी। असल में यूहो ने अभी तक खुद को जानबूझकर वांग डोंग के सामने खुद को सही रखा हुआ था, ताकि वांग डोंग को वहाँ पे उसकी चिंता ना हो। और यूहो की हालत को वहाँ पे खराब होते हुए देखकर मास्टर नीटियन जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके यूहो को दोबारा वहाँ पे हील करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन जब मास्टर नीटियन वहाँ पे यूहो के सोल सीरियलम को चेक करते हैं तो उनकी नजर वहाँ पे स्नो क्वीन वाले एग के ऊपर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे अब वहाँ पे टूट रहा था, जिसे देखकर मास्टर नीटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं कि ये तो यूहो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला है। अब मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आउटियन सेट के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर मास्टर नीटियन यहाँ पे ये सब क्या कह रहे हैं, इसलिए वो सभी लोग इसे मजाक समझकर वहाँ पे हंसने लगे थे, क्योंकि भला एक लड़का बच्चे को कैसे जन्म दे सकता था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की सोल एनर्जी की फॉर्म में आगे बढ़ते हुए वहाँ पे गॉड पैलेस के अंदर जा रही थी, जहाँ पहुंचकर
गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे सैड होते हुए कहते हैं तो फाइनली मैं यहाँ पे आ ही गया। पर अभी गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी गुड इलेक्ट्रोलेक्स को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे गुड इलेक्ट्रोलेक्स से कहते हैं कि तुमने आज हेवन एंड अर्थ के रूल्स को तोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हालांकि अगर तुम चाहते तो तुम खुद को बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी कुर्बानी देकर उन हजारों लोगों की जान बचा ली, जो देखकर मैं वाकई तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। उस गॉड की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, कौन है आप? गुड इलेक्ट्रोलेक्स कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि गुड इलेक्ट्रोलेक्स के सामने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी फैलने लगी थी, जिसके अंदर से दोबारा वहाँ पे उसी गॉड की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे गुड इलेक्ट्रोलेक्स से कहते हैं कि तुमने अपनी कुर्बानी देते हुए मेरे हाउटियन सेट को बचा लिया, और मैं अगर तुम्हारे इस एहसान का बदला ना चुका हूँ तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। और इसी के साथ हमें वहाँ पे गुड टैंक्सन दिखाई जाते हैं, जिनके साथ उनकी वाइफ शावू भी थी, और वो दोनों ही वहाँ पे गुड इलेक्ट्रोलेक्स से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गुड इलेक्ट्रोलेक्स ने जो कारनामा कर दिखाया था वो वाकई काबिल तारीफ था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या गुड टैंक्सन गुड इलेक्ट्रोलेक्स को एक नई लाइफ देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।